ट्वेल्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये टोटल आपका 5 नंबर का रहेगा, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस गद्यांश को आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? आनंद की खोज में। ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना। क ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, परिमिति का अर्थ है सीमित, इसका मतलब होता है सीमित। क ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, साहित्य किसके सामने जवाबदेह है? मनुष्य के सामने। गया ऑप्शन राइट। सेकंड क्वेश्चन, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि काव्यखंड के आधार पर यहाँ पे आपके जो है MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, टोटल 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? लाल सवेरा को। गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, पर्दे की कीमती चीज क्या है? वक्त। गया ऑप्शन राइट, फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, उषा का जादू किससे टूटने की बात की गई है? सूर्योदय से। क्वेश्चन 3, गदखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है यहाँ पे एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने हैं, टोटल 2 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी। ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया? श्यामनगर के दंगल में। ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले को डैश पत्रकार कहा जाता है? इसको बोलते हैं फ्रीलांसर। क्वेश्चन 2, टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? तो टेलीविजन जो है दृश्य और श्रव्य, यानी इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। गया ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 5, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे व्याकरण के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक नंबर के यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक का संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बनेगा 1 + 1 और इसमें जो संधि है आपकी वृद्धि संधि, इसमें संधि है वृद्धि। नीचे यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, 1 + 1 वृद्धि संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, लंबोदर में कौन सा समास है? इसका जब इसको विग्रह करेंगे तो ये बनेगा लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। इसमें समास है आपका बहुव्रीहि। क्या ऑप्शन राइट होगा? इसमें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जो चौराहा होता है इसका विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा समास है? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आपने ज़रूर सुना होगा, बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन 3, यहाँ पे वाक्य शोध करना है, यानी कि शुद्ध करना है, कौन सा सही होगा? वाक्य दे रखा है कि लड़की कितनी सुंदर गाती है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका, लड़की कितना सुंदर गाती है। यहाँ पे जो कितनी दे रखा है इसकी जगह पे आएगा कितना, लड़की कितना सुंदर गाती है। ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 5 नंबर का रहेगा, तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है पद्यांश। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, कवि और कविता का नाम। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस आशा में नीडों से बाहर झांक रहे हैं? प्रत्याशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियों के घोंसले से किस दृश्य की कल्पना की गई है? उतावलेपन की। घ ऑप्शन, घ पार्ट देखिए, चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों उत्पन्न हो जाती है? माता के इंतजार में। एड पार्ट, चिड़ियों को क्यों लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है? क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और उसकी बात जो है अभी तक नहीं आई है। इसी के ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए या तो आप ऊपर वाला कीजिए या इसी के ओर में यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों आपको करने हैं। ये भी दोनों आपके 5 नंबर के रहेंगे।
पहला पार्ट 3 नंबर का है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा 2 नंबर का है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कै पार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये काव्यखंड आधारित प्रश्न है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। साक्षात्कारकर्ता को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकतर कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते हैं। ख क्वेश्चन, ख पार्ट देखिए। बात सीधी थी, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है बात सीधी थी। कविता का मूल भाव यह है कि जीवन में सीधी बातों की अहमियत होती है। जीवन में कुछ बातें अपने आप सीधी हो जाती हैं जो हमें उनके महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। कविता में इस बात को दर्शाया गया है कि हमें सीधी बातों को धैर्य से समझना चाहिए और सच्चाई से कभी नहीं भागना चाहिए। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके। सबसे पहले देखिए प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश की जो लेखिका है ये महादेवी वर्मा है और इसके पाठ का नाम है भक्तिन। इसमें लेखिका ने स्वयं का और भक्तिन का संबंध जो है स्पष्ट किया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे व्याख्या। महादेवी की दृष्टि में भक्तिन को घर का नौकर कहना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार घर में बारी बारी अंधेरा और उजाला आता रहता है, गुलाब खिलता रहता है और आम फलता रहता है, परंतु हम उन्हें नौकर नहीं कह सकते, यह उनका स्वभाव है। इन सब का अपना अपना अस्तित्व है जिसे सार्थक बनाने के लिए वह हमें सुख और दुख देते रहते हैं। उसी प्रकार भक्तिन का अस्तित्व भी स्वतंत्र था और वह अपने विकास का परिचय देने के लिए लेखिका को चारों ओर से घेरे हुए थी। भाव यह है कि भक्तिन महादेवी के जीवन का एक अनिवार्य अंग थी, अपने सुख दुख दोनों के लिए जीवित रहने की अधिकारिणी थी। इसी के ओर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 9। इसमें 2 पार्ट हैं, 3+2, यानी कि पहला पार्ट इसका 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का। ये गद्यखंड पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर नीचे वाले दोनों जो इसके क्वेश्चन है ये कीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कै पार्ट। बाजार के जादू का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है बाजार ग्राहक को आकर्षित करता है। वहाँ सुंदर ढंग से सजी चीज़ों को देखकर मनुष्य उनको खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। यह जादू उन पर प्रभाव डालता है जिनको अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता है और जेब में खूब पैसा होता है। बाजार जाकर वे जो अच्छा लगता है उसे खरीद लेते हैं, यह नहीं देखते कि उनको इसकी ज़रूरत है या नहीं। वे फिजूल खर्ची करते हैं। इस जादू के उतरने पर उनको पता चलता है कि ज़्यादा चीज़ सुख नहीं देती बल्कि उसमें बाधा डालती हैं। इसमें ख पार्ट। शिरीष की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर, शिरीष भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। वसंत में वह लहक उठता है और भादो मास पर तक वह फलता फूलता रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। तब भी शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। वह काल व समय को जीतकर लहराता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्यपुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका 5 नंबर का रहेगा। विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है, यह क्यों लिखा जाता है? आंसर, सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। इसमें अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थव्यवस्था, सिनेमा और मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेख लिखा है। इसमें विषय की गहराई, विस्तार और विशेषता को समझाया जाता है। इसलिए विशेष लेखन को ज़्यादातर संबोधन, भाषण, रिपोर्ट, लेख, आलेख, संक्षेपण आदि में उपयोग किया जाता है। विशेष लेखन का प्रयोजन होता है कि पाठकों को समझ में आने वाली चुनौतियों, समस्याओं, संदेहों, संप्रेषणों आदि का समाधान प्रस्तुत किया जाए। अब इसी के अथवा में यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है। ये भी आपका 5 जो है, सॉरी, इसमें 2 पार्ट हैं, एक कै पार्ट है और नीचे जो है ये ख पार्ट है। ऊपर वाला 3 नंबर का, ये 2 नंबर का। या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए, ये ऊपर वाला, या फिर कै और ख इसके जो नीचे पार्ट है ये दोनों कीजिए। तो 11 क्वेश्चन में कै पार्ट। किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। इसका उत्तर है कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन निम्न प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है, कहानी का कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके दृश्य बनाए जाते हैं। प्रत्येक दृश्य कथानक के अनुसार बनाया जाता है।
एक स्थान और समय पर घट रही घटना को एक दृश्य में लिया जाता है, दूसरे स्थान और समय पर घट रही घटना को अलग दृश्यों में बांटा जाता है। दृश्य विभाजन करते समय कथाक्रम और विकास का भी ध्यान रखा जाता है। इसी में ख पार्ट है, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर है, अंशकालीन पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। क्वेश्चन 12, वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2+2 यानी कि टोटल 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है, कह यशोधर बाबू को भूषण ने उपहार देते समय क्या कहा और उसे यह सब कैसा लगा? आंसर, जब यशोधर बाबू को भूषण ने ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया तब पुत्र द्वारा यह कहे जाने पर, बब्बा आप सवेरे दूध लेने जाते हैं, तब आप यह ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाया कीजिए। यह बात उन्हें बुरी लगी। उनकी आंखों से जल छलछला आया। बेटा उनसे यह भी तो कह सकता था कि पिताजी दूध मैं ला दिया करूँगा, अब आपकी उम्र आराम करने की है। लेकिन पुत्र ने ऐसा नहीं कहा तो उनके मन को धक्का सा लगा। वे भीतर ही भीतर बड़े दुखी हुए। ख पार्ट, जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में उठने के जो पढ़ने के प्रति क्या विचार थे? आपको यहाँ पे जूझ पाठ के जो लेखक हैं, लेखक का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उनके लेखक का नाम क्या है ज़रूर बताएं कमेंट में। आंसर, लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौंदल गेकर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, छद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक उनको देखकर बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार उनके मन में स्वयं कविता रचने की का जो आत्मविश्वास पैदा हुआ। क्वेश्चन 13, व्यंजन संधि की परिभाषा दी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अभी प्लस एक, अभिषेक। आपको कमेंट सेक्शन में संधि बतानी है। आज्ञाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे आपको बतानी है आज्ञाकार का संधि विच्छेद। क्वेश्चन 14, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये आपके 2+2 4 नंबर के रहेंगे। इसमें क्या पार्ट है, आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है? इसका उत्तर है, आत्म अनुशासन शब्द का अर्थ है स्वयं पर अनुशासन या नियंत्रण। यदि मनुष्य अपने मन एवं अन्य इंद्रियों को केवल सदुपयोग करता है और बुराई की दशा में इस पर नियंत्रण रखता है तब उसे आत्म अनुशासन कहा जाता है। आत्म अनुशासन के बल पर मनुष्य कुसंगति से बच सकता है, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने से बच सकता है। वह अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति व ऊर्जा लगा देता है। इस प्रकार आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसी में क्या पार्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में क्या समझाया? इसका आंसर है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि मनुष्य का हृदय दुर्लभ हो जाता है तब महाबलशाली पुरुष भी कमजोर पड़ जाता है। कमजोर हृदय या मन के कारण ही शरीर भी लड़खड़ाने लगता है। अतः उसे अपने हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करना चाहिए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो लगभग जो सभी सब्जेक्ट की वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी है। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।